के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। एक किसी भी तत्व के यदि अणुओं की संख्या अधिक है तो उनमें ये नहीं कि उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होगी, सभी की परमाणु संख्या समान होती है। ये आपका जो टॉपिक है परमाणु संख्या का या परमाणु क्रमांक का, इतना ही है। इससे अगला नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या। प्रिय विद्यार्थियों, द्रव्यमान संख्या अभी आपने पढ़ा परमाणु में परमाणु क्रमांक या उसकी परमाणु संख्या। तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जितनी संख्या में उसमें प्रोटॉन होते हैं वो उसकी परमाणु संख्या का निर्धारण करते हैं या उसके परमाणु क्रमांक का निर्धारण करते हैं। यहाँ है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या से मतलब है, इसे अच्छे से समझें आप। देखिए, परमाणु होता है, परमाणु के बीच और बीच नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का टोटल योग पर द्रव्यमान संख्या कहलाता है, जिसे न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो आप लिखेंगे द्रव्यमान संख्या में, लिखो परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, उसमें विद्यमान, उसमें विद्यमान प्रोटॉन, परमाणु का द्रव्यमान, उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है, अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग
संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ये आपका द्रव्यमान संख्या वाला टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समस्थानिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक प्रिय विद्यार्थियों, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। उसके बाद आपने पढ़ा द्रव्यमान संख्या। क्या पढ़ा? द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक ये दोनों का ही एक रूप है। समस्थानिक जो है वो इन्हीं का एक रूप है। समस्थानिक ऐसे जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो, परमाणु संख्या तो क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तो समान हो, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। यहां लिखेंगे आप, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक
कहलाते हैं। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप, एक ही तत्व के दो अथवा दो से अधिक ऐसे रूप जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी बुक में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उनके आधार पर हम इन्हें समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन, निम्न तीन समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के निम्न तीन समस्थानिक हैं। नंबर 1 प्रोटियम, प्रोटियम 1H1, ये किसी भी परमाणु को दर्शाते समय, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को दर्शा रहे हैं यहां और यहां, ऐसे ये तो होता है परमाणु क्रमांक, यहां को आपने लिख दिया जैसे परमाणु, या तत्व का प्रतीक लिख दिया आपने, यहां दर्शाते समय ध्यान रखना जैसे तत्व का प्रतीक। तो तत्व का प्रतीक लिखने के बाद यहां लिखेंगे तो वो तो होता है परमाणु क्रमांक, और यहां जब लिखा जाता है वो होती है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है किसी भी परमाणु का, जिसमें आपको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों दिखाने होते हैं। तो तत्व का प्रतीक लिख दिया, जैसे हाइड्रोजन लिख दिया यहां H, नीचे ये लिखा तो इसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा, और यहाँ ये लिखा तो इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो प्रोटियम हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है, जिसके परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक जो है वो कहलाता है ड्यूटेरियम। क्या कहलाएगा? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार है, उसका द्रव्यमान जो भार है, द्रव्यमान संख्या जो है वो 2 होती है। ड्यूटेरियम 1H2। ऐसे ही ट्राइटियम, ट्राइटियम तीसरा समस्थानिक होगा हाइड्रोजन का, ट्राइटियम, ट्राइटियम 1H3, 1H3 ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ध्यान दो आप, 1H1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। इन तीनों ही समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ये परमाणु क्रमांक होता है तत्व के प्रतीक के नीचे की तरफ यहाँ लिखा जाता है, ऊपर की तरफ यहाँ लिखते हैं, वो द्रव्यमान संख्या होती है। तो तीनों ही कंडीशनों में परमाणु क्रमांक तो कैसा है? समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों में कैसी है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तीनों में ही अलग अलग कंडीशन में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। यानी एक ही तत्व के, ये एक ही तत्व के रूप हैं, हाइड्रोजन के रूप हैं। तो एक ही तत्व के 2 अथवा 2 से अधिक ऐसे रूप जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक का समान होना और द्रव्यमान संख्या का भिन्न होना आवश्यक होता है। इसके अलावा कुछ और भी तत्व हैं जिनके आपको समस्थानिक लिखने हैं। जैसे ये तो हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन और क्लोरीन के समस्थानिक भी आपके कोर्स में दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन और कार्बन के समस्थानिक भी हमें लिखने हैं।
तो आप यहां लिखेंगे कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक कार्बन के समस्थानिक कार्बन में एक तो है C 6C12 और दूसरा है 6C14। ऐसे ही ये इसका दूसरा हो जाएगा, ये पहला और ये इसका दूसरा 6C14। और ऐसे क्लोरीन के समस्थानिक क्लोरीन के समस्थानिक क्लोरीन के समस्थानिक इसके भी दो समस्थानिक हैं क्लोरीन के भी। एक है 17Cl35 और दूसरा है 17Cl37। ये दो समस्थानिक हैं क्लोरीन के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्थानिकों में प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक या उसकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लें, ये आपका समस्थानिक वाला टॉपिक हो गया। यहां नोट डालकर लिखेंगे हम, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए किसी परमाणु को दर्शाने के लिए किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या कॉमा द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या कॉमा द्रव्यमान संख्या और तत्व के प्रतीक और तत्व के प्रतीक को निम्न प्रकार लिखा जाता है। निम्न प्रकार लिखा जाता है। यहां लिखेंगे आप तत्व का प्रतीक, तत्व का प्रतीक, नीचे इस साइड परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, यहां लिखनी है परमाणु संख्या और यहां लिखेंगे हम द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। इस प्रकार से किसी भी परमाणु को दर्शाया जा सकता है। परमाणु को दर्शाना है तो उसके लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और प्रतीक तीनों को इस तरह से लिखना होता है। जैसे अभी हमने लिखा हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन लिखा 1H1, ये इसका परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या। ये इसका प्रतीक हो गया, हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया H, और ये 1 यानी कि ये इसका द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है, इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इस प्रकार से आप उसे समझेंगे। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तब के लिए धन्यवाद।